मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र करते, उसकी तारीफ़ करते हुए उसकी पाक हज़ूरी में आते हैं और उस ज़िंदा खुदा को मुबारक कहते हैं। आज का कलाम हम पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 6 बाब। यूँ माकूम है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान, क्योंकि गुनाहगार भी अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। पाक कलाम पर जन पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ हो। कलाम मुक़द्दस खुदावंद हमें यही कहते हैं कि अगर हम सिर्फ़ अपने ही लोगों से मोहब्बत रखते हैं तो हम कौन सी बड़ी बात करते हैं। ये तो गुनाहगार जो खुदा में नहीं चलते वो भी ऐसा करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है। सब अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों से, अपनों ही से मोहब्बत करते हैं। जब हम खुदा में चलते हैं, जब खुदा ने हमें अलग किया है, जब खुदा ने हमें चुना है, तो हमारी ज़िंदगियों में से उसे नज़र आना चाहिए। जिस तरह हमारे उठने बैठने चलने फिरने में से खुदा नज़र आता है, आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम अपने ही माँ से मोहब्बत करेंगे, अपनी ही बहन से मोहब्बत करेंगे, इन्हीं रिश्तों में रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कलाम आज हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें सिर्फ़ अपनों ही से नहीं मोहब्बत करनी, हमें दूसरों से भी मोहब्बत करती है। खुदा तो कहता है अपने दुश्मनों को भी, उनसे भी मोहब्बत करो। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि अगर तेरे मुंह पर एक तमाचा कोई मारता है और तू अपना दूसरा भी उसके आगे कर दे, तो ये हमारी खुदावंद हमें मोहब्बत करना सिखाता है कि हमने किस तरह दूसरों से मोहब्बत करनी है। माँ एक अजीम हस्ती है। खुदा ने माँ से मोहब्बत सभी करते हैं, हर कोई। माँ बेटे का एक अजीब रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता खुदा की तरफ से है। क्यों ना हो कि जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने खून से सींचती है तो वो उसकी मोहब्बत होती है। वो उसकी, जिस तरह बीवी शोहर की हड्डियों से बनी है, इसी तरह बच्चे भी माँ की हड्डियों से बनते हैं। तो इस अजीम रिश्ते हैं ये, इन्हें ना कोई झुठला सकता है और ना इसकी मोहब्बत को कोई कम कर सकता है। लेकिन हमारा कलाम हमें सिखाता कि हमें उन रिश्तों से भी मोहब्बत करनी है जो हमारे खूनी नहीं हैं। जिस तरह सास भी उस बेटे की माँ है जो अपने बेटे के लिए वही करती है जो हमारी माँओं ने हमारे लिए किया है, वो भी अपनी बेटों के लिए ऐसे ही करती है। वही काम, वही जिम्मेदारी कि अपने बेटों को परवान चढ़ाने के लिए वो मेहनत भी करती हैं, घर के काम काज करती हैं, एजुकेशन पे पैसे खर्च करती हैं। फिर एक वक्त आता है कि फिर वो अपने बेटे के लिए बीवी ढूंढती हैं, और वो उनकी भी एक ख्वाहिश होती है, वो अच्छी से अच्छी दुल्हन को ढूंढ के लाना चाहती हैं। कहती हैं बेटी कैसे भी हो, नूह सोनी होनी चाहिए, साढ़े मुंडे ना चलदी चंगी लगे। तो उनके अरमान होते हैं, वो अपने अरमान को पूरा करते हैं, ढूंढते हैं रिश्ते। इसी तरह बेटी वाले भी अपनी बेटी के लिए अच्छा बेटा ढूंढते हैं, अच्छा दामाद ढूंढते हैं। तो जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। खुदा ने ये जोड़े तो ये एक ही रिश्ता है जो आसमान से बना है। खुदा ने मियाँ बीवी का एक अजीम रिश्ता बनाया है। ये नई ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं, जैसे कलाम में लिखा है, ऐ बीवी जैसे खुदा में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। और शोहरों को भी कहा है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, और जो अपने जिस्म से जैसे आदमी मोहब्बत करता है इसी तरह अपनी बीवी से भी मोहब्बत करे। फिर कहा है, ऐ फर्जंदो हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। आमीन। देखें हमारे बाप के कितने अजीम वादे हैं कि वो इन रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। तो अगर हम बेटियां हम अपने माँओं से मोहब्बत करते हैं तो वैसे ही अपनी सासों से भी वही मोहब्बत करें। ये रिश्ते अच्छी दोस्त बनाएं अपनी। बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छी दोस्त हो आपकी, अपने हर दुख, अपने हर, जिस तरह माँ से बेटी करती इसी तरह सास से भी करे। और जब बेटियां शादी करके दूसरे घर में आती हैं, वो उनका घर होता है, लेकिन घर में आने से वो बाप की जगह उनको ससुर का रिश्ता मिलता है, माँ की जगह सास,
बहनों की जगह नंदे, देवरों की जगह भाई की जगह देवर होते हैं। तो ये बड़े अजीम रिश्ते होते हैं, बड़े मोहब्बत वाले होते हैं। अगर इन रिश्तों को हम निभाएं तो सच्ची ज़िंदगी और घर जन्नत बन जाए, हर घर जन्नत बन जाए। लेकिन जो बेटियां सिर्फ पीछे का ख्याल करती हैं, वो अपने घर की छोटी मोटी बातें क्योंकि उस एज एक छोटी एज होती, इतनी समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब लेट हो जाते हैं, सब कुछ लेट हो जाता है। और ये इतने अजीम रिश्ते हैं कि अगर लड़की को शुरू से समझाया जाए कि ये तुम्हारी माँ है, अब आज के बाद तूने जाना है तो वो तेरी माँ, मैं नहीं हूँ, अब जो तूने शेयर करना उनसे करना। तो अगर हर माँ अपनी ड्यूटी पूरी करे तो मैं सच्ची कहती हूँ कि हर घर जन्नत बन जाए, हर घर में मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जो खुदा ने सिखाई है। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें तो अपने बच्चों की तरक्की के लिए होता है, उन्हें खुश देखना चाहते हैं, तो हम बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जो बेटियां दूर से आती हैं, मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं कि जिनके बाहर से इतना पैसा लगा के वो यहाँ लेके आए, वो पीछे से आके कहती हैं हमारे घर हैं। आपके घर कैसे हैं? वो औरत कहाँ गई जिसने इतनी मेहनत करके वो घर बनाए, और आज आप आके कहती हो कि ये मेरा घर है, तू यहाँ से चली जा। मैं सच कहती हूँ कि ये ऐसी भी मैंने बहुएं देखी कि जो आते ही सास को ये लफ्ज़ कहती है। उस माँ का कितना दुख होगा, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को बददुआ नहीं देती, कभी भी। लेकिन वो जो दुख और पीड़ा होता है ना, वो खुदा को अच्छा नहीं लगता, वो बददुआ में बदल जाता है। अगर कोई माँ खामोश हो जाती है तो ये मतलब नहीं है कि वो आप लोगों से डरती है। ये दुआ करें कि कभी किसी की कोई माँ खामोश ना हो, सिर्फ वक्त के लिहाज से, हालात की वजह से खामोश हो जाती है। मैं अपनी माँ की बात बताती हूँ। मेरी माँ के 3 जवान बेटे चले गए। मेरी एक भाभी इधर है और 2 उधर है, लेकिन खुदा बाप जानता है, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन बड़ा पीड़ा होता है कि मेरे छोटे भाई जिसकी बीवी अभी है, मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं डरती नहीं, मैं बताती हूँ कि वो सुबह जाती है और शाम को आती है, दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। पर वो ये नहीं जानती कि उसने अपना शोहर खोया, लेकिन उस माँ ने तो बेटा भी खो दिया, उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो 4 लफ्ज़ अपनी सास को आके शाम को बोल दे, उसके साथ दुख सुख करे, तो क्या वो खुश नहीं होगी? लेकिन नहीं, वो नहीं जानती कि वो कौन से पीड़े में, वो नहीं जानती कि वो कौन सी तकलीफ़ में। तो हमें एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना है, हमें कुछ नहीं सिर्फ ज़ुबान से बोलना। हाँ, जानते हैं कि वो एक एज आती है कि माएँ बहुत बोलती हैं, मेरी माँ बोलती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते, तो वो तो बीमारी हो गई ना, बेचारी बीमार है, तकलीफ़ में है, दुख में है। तो क्या हम खुदा ने, जब खुदावन सलीब पे चढ़े हुए थे तो खुदा के कितना जुल्म सहा, खुदा हमारे बाप ने उसके मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, लहू लहान किया गया। फिर भी बाप सलीब पर कहते थे, बाप इन्हें माफ़ करें, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है हमारे बाप की मोहब्बत जो नामुमकिन नहीं। हम भी ये मोहब्बत कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बाप से ज़ोर मांग सकते हैं, उससे कुव्वत मांग सकते हैं। वही हमारी कुव्वत है और वो हमारी कुव्वत बनता भी है और हमें कुव्वत भी देता है। तो हमने सिर्फ खुदा से मांगना है। खुदा कहता है कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम उससे ज़ोर मांग सकते हैं, वो हमें ज़ोर देता है। खुदा कहता है अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार को। इस वक्त आपका पड़ोसी कौन है? वो माँ जो दुख में, वो माँ जो तकलीफ़ में, जिसके पास आप ये सोचे कोई मैं बेवा की मदद कर रही हूँ,
میں کسی یتیم کی بوڑھی عورت کی مدد کریں. آپ بھول جائیں کہ یہ میری ساس ہے، آپ بھول جائیں کہ یہ میرا سسر ہے، صرف یہ جان کے کہ ہم ان غریبوں کی مدد کریں. کیونکہ خداوند امثال باب 19 اس کی 17 آیات میں لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. یہ آپ اس کے لیے کر دو، صرف وہ نہ جانو کہ اس کا کوئی رشتہ آپ کے ساتھ، صرف خدا کے لیے کرو کہ وہ کہتا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرضہ دیتا ہے. کتنی بڑی میرے باپ نے بات کی کہ وہ خدا کو قرضہ دیتا ہے. تو ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم ان رشتوں کو نبھائیں، ہم اپنے لیے نہیں، صرف خدا کے حکموں کو مانیں کیونکہ وہ کلام کے مطابق ہے. کیا یشوا اس کا پہلا باب اس کی 9 آیات میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ ہے. آمین. تو ہمیں صرف سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دینا چاہیے اور ہمیں خدا کی وفاداری میں چلنا ہے. ہمیں صرف خدا کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی کو پورا کریں. پھر کلام 101 زبور کی 6 آیات میں یہ لکھا ہے کہ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم وفادار ہوں، ایماندار ہوں، تاکہ اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں صرف خدا کی ساتھ وفاداری کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے. تو اس کے وعدے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہماری مدد کرے گا. ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. پھر کلام کیا کہتا ہے؟ لوکا 11 باب اس کی 28 آیات میں یوں ہے کہ اس نے کہا، ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. آمین. ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو سننا ہے، سمجھنا ہے. جو کہہ رہا ہے خدا کے ہمیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے، اس پر توکل کرنی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. پھر خداوند کیا کہتے ہیں؟ خداوند کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ انصاف کا خدا ہے اور وہ ہماری جنگ لڑتا ہے. ہمیں خدا پر چھوڑ دینا چاہیے اور جو ہم اپنی وفاداری پوری کریں، ایمانداری پوری کریں، وہ غلط ہے، وہ اپنا اجر پائیں گے. باقی ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے کیونکہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے، وہی ہمیں مددگار بھیجتا ہے اور چھڑاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں چھڑانے میں دیر نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمیں صرف اس کلام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، رجوع میں لانا ہے، کلام پر کان لگانا ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا، اسے دل میں رکھنا اور اس کی کیا کرنا ہے؟ خوب حفاظت کرنا ہے. ہم خدا کے نزدیک جائیں گے تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا. جب وہ ہمارے نزدیک ہوگا تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں برکت دے گا، ہمیں قوت دے گا، ہمیں طاقت دے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا. اور کہتا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے اور ہر کام کے موضوع دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. وہ ہمارے کام کے مطابق ہمیں اجر دے گا. جب سال ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کے پورے کام کا جو جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے کہ بھی یہ بیسٹ تھا اس مہینے کا، اور آپ کو خوشی ہوتی ہے. اسی طرح جب خدا آئے گا تو اس کے پاس جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم نے کام کیے، اس کے پاس اجر دینے کے لیے ہے. وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا. ہم نے صرف اس کے پاس اس کے احکام کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور رجوع لانی ہے اور وفاداری کرنی ہے. آمین. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہماری کمیوں کمزوریوں کو دور کرے. ہمیں ان رشتوں میں مضبوط بنائے، ہمیں وفادار بنائے تاکہ ہم اپنے باپ کی فرما بردار بیٹیاں بنیں اور ہر گھر جنت بن جائے. یسوع آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے میں بڑھنے کا فضل دے. خداوند ہمیشہ آپ ارادے رکھیں اور کامیاب خدا دیتا ہے. ہم کمزور ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا باپ زوراور ہے،
وہ ہمیں اپنا زور بخشتا ہے اور ہمیں اپنی قدرت سے بھی بھرتا ہے۔ خداوند کی محبت لازوال ہے، اس لیے اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا۔ آمین۔ اور جو بھی کریں صرف یہ جان کے کریں کہ ہم نے اپنے خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مت کریں کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا اجر وہ دے گا۔ اجر کوئی انسان نہیں دیتا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ ہم نے صرف خدا کے زندہ کلام کو پورا کرنا ہے، جو اٹل ہے، جو ٹل نہیں سکتا۔ اس کا ایک ایک وعدہ اٹل ہے، وہ ٹلے گا نہیں۔ ہم نے زندہ کلام کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ خداوند کی آمد آئے گی، جب تک نہیں آئے گی جب تک کلام پورا نہیں ہوگا۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی روحوں کو بدلے، ہم سب کے کردار بدل جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے گھرانے بدل جائیں، یسوع نام میں۔ آمین آمین۔